नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक ड्रीम स्टोर के एक और नए अमेजिंग पीसी बिल्ड वीडियो में। आज का ये मॉन्स्ट्रस जाइगेंटिक पीसी आप अपने सामने रखा हुआ देख सकते हैं। प्राइसिंग की बात कर लें, ऑलमोस्ट 3,70,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ कंपोनेंट्स, डिपेंडिंग ऑन द करंट प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी, इसकी प्राइसिंग रहने वाली है। एंड करंट प्राइसिंग को जानने के लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर्स मेंशन्ड है, वहां पर आकर व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू आप मेरी टीम के साथ में टच में आ सकते हैं और अपना कस्टम कोटेशंस ले सकते हैं। या फिर आपका कोई पर्टिकुलर बजट है, कंपोनेंट्स को लेकर कंफ्यूज्ड है, पहले वो जानना चाहते हैं फिर बिल्ड करवाना चाहते हैं, वो भी आप जो है सर्विस ले सकते हैं। ऑल्सो हम लोग ऑल ओवर इंडिया शिप करते हैं आपके डोर स्टेप पर। एंड अगर आप अपनी आंखों के सामने अपने पीसी को लाइव बिल्ड होता हुआ देखना चाहते हैं तो आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, हम आपके सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर जो आपका पीसी है, अनबॉक्सिंग से लेकर बिल्डिंग एक्सपीरियंस तक पूरा एक्सपीरियंस आपको लाइव दिखाएंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जल्दी से कंपोनेंट्स की जो कि यूज होने वाले हैं इस एलीट पीसी बिल्ड में। स्टार्टिंग विद द प्रोसेसर, हम लोगों ने यूज किया है AMD Ryzen 9 7950X प्रोसेसर, 16 कोर 32 थ्रेड के साथ में आता है। एंड गेमिंग इस सिस्टम पर होने वाली है पर्टिकुलरली, उस काम के लिए दिस प्रोसेसर इज अ ट्रू बीस्ट, इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। अब इस प्रोसेसर के साथ में हम लोगों ने जिस कूलर को पेयर अप किया है, अब एक चीज और बता दूंगी, जो कस्टमर थे ही वांटेड टू स्टिक टू ROG थीम, हर एक चीज उनको ROG ही चाहिए था। ASUS का जो रिपब्लिक ऑफ गेमर्स लाइनअप आता है, सब कुछ वही चाहिए था, उससे हटकर कुछ नहीं चाहिए था। तो काफी शौकीन कस्टमर्स भी मेरे स्टोर पर जो है आते हैं, तो वैसे ही एक शौकीन कस्टमर थे ये। तो कूलर यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है ASUS की तरफ से आने वाला उनका ROG Rio 360 ARGB AIO लिक्विड कूलर, 360 mm का AIO लिक्विड कूलर है। मैट्रिक्स LED डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो थोड़ा सा और कूल लगेगा। मदरबोर्ड की बात कर ले, मदरबोर्ड में भी कोई कटौती नहीं है। दिस इज द ROG Strix X670E गेमिंग वाईफाई, बड़ा ही कमाल का मदरबोर्ड, टॉप ऑफ द लाइन मदरबोर्ड्स, और बड़ी अच्छी VRM मिलती है। ऑल्दो ओवरक्लॉक नहीं करने वाले, बट करना चाहें तो अच्छी खासी ओवरक्लॉकिंग इस प्रोसेसर के साथ में कर सकते हैं। सिस्टम मेमोरी यानी कि RAM की बात कर लें तो ये रखी अपनी RAM, ये है G-Skill की Trident Z5 RGB, और ये दो किट्स हैं, 32 GB के चारों मॉड्यूल्स है। टोटल इस सिस्टम में 128 GB RAM है और 6000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ में ये आती है, तो RAM में भी पूरा महंगा हिसाब किताब है। स्टोरेज की बात कर लें तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत सारी SSDs रखी हुई हैं। सैमसंग की 990 Pro M.2 NVMe SSD है, Gen 4 NVMe SSD, और 1 TB का साइज है इसका। 4 SSDs हम लोगों ने लगाई हैं, उसके कुछ रीजन है। तो टोटल 4 SSDs इसमें यूज हो रही हैं। टोटल 4 TB ऑफ Gen 4 NVMe स्टोरेज, वो भी वन ऑफ द बेस्ट 990 Pro सैमसंग की, वो इसमें यूज हो रही है। ओके, अब बात कर लें किसकी कर लें। अच्छा, कार्ड तो है ही नहीं ना। What? तो गाइस, अभी फिलहाल आप शॉक होंगे सुनकर कि इस पीसी बिल्ड में जो कस्टमर है वो एक 1050 Ti लगाने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अच्छा। क्योंकि वो लेने वाले हैं एक RTX 4090, वो भी ROG Strix, क्योंकि सबकी जो ROG Strix है तो 4090 भी ROG Strix। बट अभी कार्ड नहीं ले रहे, कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद उनका कार्ड जो है वो खरीदेंगे और फिर उसको लगाएंगे। फिलहाल के लिए 1050 Ti से वो काम चलाने वाले इस पीसी बिल्ड में। तो अब बात कर ले पावर सप्लाई की। सो वी हैव यूज्ड द ROG Thor 1200 वॉट प्लैटिनम पावर सप्लाई, अमेजिंग पावर सप्लाई। आपको पता है ना, इस पर वॉटेज भी लिखी हुई आती है और इस पर एक डिस्प्ले आता है जो इसको और भी ज्यादा कूल बना देता है। इसका हम लोग यूज करने वाले हैं नाउ। इसके बाद बच जाता है VGA होल्डर। तो फिलहाल 1050 Ti के साथ में ये लगाने वाले हैं ROG Herculex ARGB GPU होल्डर, जो कि बाद में 4090 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बड़ा प्यारा सा लगेगा उसके साथ में लगा हुआ। तो ये भी इन्होंने पहले से ऐड कर लिया। ठीक है, अभी यहाँ पर RGB के नशे खत्म नहीं होते हैं। स्ट्रीमर केबल्स आर हेयर, तो एक अपनी 24 पिन स्ट्रीमर केबल लियानली की, थोड़ा और RGB के तड़के लगाने के लिए, और ये दूसरी जो कि अभी बिल्कुल नई आई है। आपको पता होगा जो NVIDIA के 4000 सीरीज के कार्ड्स हैं, 4090 4080 वगैरह जो है, 4070 Ti इनफैक्ट, तो उसमें आपको PCI 5.0 कनेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्लग इन होता है, उसी की डायरेक्ट केबल है। ये भी ARGB केबल है, तो इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। ऑल्सो इनको वो स्टेल्थ लुक चाहिए था जो यूनी फैंस के साथ में आता है, तो इन्होंने यहाँ पर 4 किट्स लगाई हैं लियानली के S120 V2 RGB यूनी फैंस की, जो कि इसको बड़ी कमाल की स्टेल्थ लुक देने वाले हैं। और केस आप देख लीजिए, ये केस आपको कभी कभार ही देखने को मिलता होगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी बातचीत है ये केस। सो दिस इज द ROG Hyperion गेमिंग केस। कमाल का केस, मतलब बहुत ही महंगा और बहुत ही सॉलिड, बहुत ही ज्यादा फीचर के साथ में लोडेड आता है। भी जब इसमें पीसी बिल्ड बन जाएगा तो आप देखेंगे तो आप देखेंगे कितना अमेजिंग ये पीसी जो है बनने के बाद में लगता है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से चलते हैं, नजर डाल लेते हैं इस पीसी बिल्ड के कुछ कमाल के शॉट्स की तरफ। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a
a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. तो ये था दोस्तों आज का अल्टीमेट पीसी बिल्ड। आपको कैसा लगा पीसी बिल्ड कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताना। साथ ही में अगर आपके कोई कस्टम पीसी बिल्ड कोटेशंस है, डोंट फॉरगेट टू शेयर देम विद आवर टीम नीचे दिए गए नंबर्स पर। वीडियो पसंद आई वीडियो कीजिए लाइक, साथ से शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टेक ड्रीम स्टोर के चैनल को। और आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.